महाराष्ट्र और केरल में हो रहा है, ये धीरे धीरे पैर फिर से पसार रहा है। ये पूरे देश के लोगों को, जनता को समझना पड़ेगा। लेकिन मैं रामपाल जी से ये आग्रह करूंगा, आप महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, मुंबई को बदनाम करने की कोशिश न करें। यहाँ पे जो अच्छा काम करता है उसे करिए। हाँ, आपका कुछ हो सकता है कि भाई आप किसी संबंधित पार्टी से विशेष लगाव रखते हो, आप उसकी बात कर सकते हैं, करिए। लेकिन अगर कोई भी सरकार, अगर मैं बोलता हूं, अगर यहाँ भाजपा की भी सरकार होती, अगर इस विषय पे अच्छा काम करती, तो मैं बोलता था कि नहीं, बहुत अच्छा काम हुआ है, क्योंकि लोगों का जान बचाने से अच्छा कोई काम नहीं हो सकता है। हमको कोई ताली थाली नहीं बजाना है, हमको कोई घंटी नहीं बजाना है, हमको लोगों की जान बचाना है। हम लोगों की जान बचाने के लिए बैठे हैं। तो इसे आप समझिए, कभी भी किसी को भी अगर आरोप लगाते हैं, अब देखिए, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, मुझे पता है कि उत्तर प्रदेश में कितना योगी आदित्य जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर सही कर दिया है। आज भी हम चलते हैं तो गाड़ी है ना, गाड़ी ये समझ में नहीं आता है कि हम खड्डे में है कि खड्डे गाड़ी में है। तो इसलिए नानी के आगे ननियौरे का बखान न करे तो अच्छा है। रामकुमार पाल जी कुछ जवाब देना चाहेंगे भरत सिंह की बातों का? हाँ, जरूर मैं देना चाहूंगा। मैंने इनको हेल्थ स्ट्रक्चर का बताया तो लोग सड़क पे लेके चले गए। मैं हेल्थ स्ट्रक्चर की बात कर रहा था और मैंने किसी पक्ष की बात नहीं करी है, मैंने एक अपने देश हित पे की बात करी है। और आप दिल्ली की उदाहरण दे रहे, दिल्ली की जनसंख्या कितना, 2 से 2.5 करोड़ रुपए है, करोड़ लोगों की। और महाराष्ट्र की जनसंख्या कितना, 14 करोड़, 15 करोड़ रुपए। अब इसमें अंतर है ना कि महाराष्ट्र, आप तो रामपाल जी जानते हैं कि महाराष्ट्र की स्थिति क्या थी, उस स्थिति से हम इस स्थिति में कैसे पहुंचे। एक एक करके समझ में नहीं आएगा किसी को। अपने अपने समय पे बोलिए, अपना अपना मत अपने समय पे रखिए। जी मुत्ता जी, आपके पास आ रहा हूँ जवाब लेने। पाल जी को बात कंप्लीट कर दीजिए, फिर आपके पास ही आ रहा हूं जवाब लेने। जी पाल जी बोलिए। दिल्ली की जनसंख्या हिसाब से 3.5 लाख अगर बेड का परमानेंट हॉस्पिटल बना है इस कोरोना काल में बना, तो हमारे यहाँ 14-15 करोड़ की जनसंख्या के आधार पर कितना का परमानेंट स्ट्रक्चर बना है। और इसके आरोपित नहीं कर रहा हूं, सुझाव दे रहा हूं कि और सुधार करो। ये लोग समझ रहे हैं कि आरोप कर रहे हैं। और भरत सिंह जी एक बात कहते हैं, ताली थाली घंटी, तो साथ में एक और भी होती है बात, उसको क्यों भूल जाते हैं? ये चारों बात कर रहे हैं ना, 3 बात क्यों करते हैं? ये किसी को छेड़ना, किसी को बिगाड़ना, किसी को भड़काने वाली बात होती है। अभी हम कहेंगे तो कहेंगे गलत बात कर रहे हैं, तो हम उस बात में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन ये एक सुझाव है, एक सोच है, और अपनी जनता जनार्दन के लिए कर रहे हैं। हम किसी मुंबई और महाराष्ट्र को बदनाम नहीं कर रहे हैं। हमने कहीं बदनाम किया है क्या? हमने कहा सरकार क्या कर सकती है, आह्वान कर सकती है, सतर्क कर सकती है, चार्ज मार सकती है, किसी के घर में जाके सरकार काम नहीं करेगी। ये तो हमने पहले से शुरुआत करी। जी मुत्ता जी, आपको जवाब देना चाहते थे, मुत्ता जी बोलिए आप। कि हमारी जो महाआघाड़ी सरकार है वो प्रैक्टिकल काम करने में विश्वास कर रही है और महाराष्ट्र के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत है। और देखिए, ये महामारी है। अब सरकार, जैसे कि भरत सिंह जी ने बताया था कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, देश के अंदर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट हुए थे और जनसंख्या बहुत ही, उसको कंट्रोल करने में बहुत अच्छा सरकार ने काम किया है। और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, काम करेंगे। और ये अलग बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते कि लॉकडाउन लगे। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो साधन स्रोत है उनका उपयोग करें और उसको कंट्रोल में करें। अगर उससे भी कंट्रोल नहीं हुआ तो कोई भी सरकार हो, लास्ट में उनको लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। सरकार नहीं चाहती है लगाना। जनता से अपील करते हैं, प्रशासन से अपील करते हैं कि आप उसको कंट्रोल करो और सरकार को साथ दो। जी सर, हमारे साथ कमलेश शाह सोशल वर्कर भी हमारे साथ जुड़ गए। वो थोड़े देरी से जुड़े हैं, उन्हें हम बता दें आज का विषय है। सर, महाराष्ट्र में कई जिलों में लॉकडाउन लग चुका है। औरंगाबाद में कल से 10 दिन का सख्त लॉकडाउन लगेगा। विदर्भ, मराठवाड़ा के कई जिलों में लॉकडाउन लग चुका है। अब लॉकडाउन का संकट के बादल मुंबई पर भी मंडरा रहे। आप इसके लिए किसको दोषी मानते हैं, सरकार को या जनता को? कमलेश शाह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है तो जवाब दीजिए। जी नमस्कार सर, आपको आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है जी, बोलिए कमलेश शाह जी। अच्छा सर, ये विषय को हम उसको सही दिशा में इसके बारे में सोचे और बात करें तो अधिक उत्तम रहेगा। क्योंकि यहाँ जिम्मेदारी किसकी है या कौन जिम्मेदार है, सरकार है, जनता है, किसी को एक को जिम्मेदार ठहराना
मुझे लगता है वो बिल्कुल गलत होगा। सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पूरे भारतवर्ष के 80% केस जो आ रहे हैं, जी केस बढ़ने के लिए आप कारण किस चीज को मान रहे हैं? क्योंकि मास्क मैं वही कह रहा हूं, मैं वो विषय पे आ रहा हूं। हाँ जी सर मैं बोलिए। वही विषय पे आ रहा हूं सर कि इस चीज के लिए 2-3 चीजें प्रमुख कारण है। एक प्रमुख कारण यह है कि कोरोना काल के समय पे जिस समय हमने सावधानी बरती थी, जिस प्रकार से हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते थे, मास्क लगाकर घूमते थे, उसको हमने बिल्कुल ढीला छोड़ दिया है। लोग बिल्कुल बेफिक्र हो चुके हैं। उनको लगता है कि अब कोरोना निकल गया है, अब कोरोना होता नहीं है। तो लोगों ने मास्क पहनना कम कर दिया। भीड़भाड़ के एरिया में भी सोशल डिस्टेंसिंग का कोई स्कोप रहता नहीं है। और साथ साथ सरकार को मैं भी कुछ हद तक जिम्मेदार मेरा आपसे मानूंगा। एक सवाल है, मुंबई जैसे शहर में सोशल डिस्टेंसिंग करना कितना मुमकिन है? इंसान मास्क पहन सकता है, लेकिन बसों में, ट्रेनों में, भीड़ भाड़ के एरियो में कैसे वो सोशल डिस्टेंसिंग करेगा? आप भी मुंबई में मुंबई में रहते हो, मैं भी मुंबई में रहता हूं। आप मुझे बताइए, मुंबई में सोशल डिस्टेंसिंग करना किस हद तक मुमकिन है? बसों की बात कर रहा हूं, ट्रेनों की बात कर रहा हूं मैं। ये सवाल जो आप मुझे पूछ रहे हो बिल्कुल वाजिब सवाल है। मैं मानता हूं कि मुंबई जैसे महानगर में सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़ा इश्यू, चैलेंज हो सकता है। लेकिन सर, शुरुआत के कालों में जिस तरह से हमने मर्यादित संख्याओं में लोगों को प्रवास करने की छूट दी थी, हमने टाइम टेबल और शिफ्ट सिस्टम की शुरुआत की थी, वैसे कुछ प्रकार से बसों में संख्या नियंत्रित करनी होगी, ट्रेनों में भी कुछ संख्याओं को नियंत्रित करनी होगी। और मैं आपको बताता हूं एक चीज जिसके लिए मैं मानता हूं कि कुछ हद तक सरकार भी दोषी है, उसका मैं आपको कारण बता रहा हूं। अब सर देख लीजिए, अगर आप हिंदुस्तान में कहीं से भी आ रहे हो और विशेष करके गुजरात से, राजस्थान से, दिल्ली से, गोवा से आते हो, तो मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर RT-PCR टेस्ट कंपलसरी है। वहां लोगों को उतरने के बाद 800-850 रुपया खर्च करना पड़ता है। 2 घंटे से अधिक समय होता है और दिन में करीबन ऐसा अंदाजे कि मुंबई एयरपोर्ट पे 15 से 20 हजार लोग रोज आते हैं। अब मुझे ये बताइए, इसी संख्या, शायद इससे भी ज्यादा संख्या में लोग रोड के माध्यम से आ रहे हैं। आप बेहतर चेक नाका ले लीजिए, मुलुंड चेक नाका ले लीजिए, तो हजारों लोग जो रोड से आते हैं उनकी कोई चेक नहीं होती, थर्मामीटर से फीवर की चेक भी नहीं होती। उसी प्रकार से ट्रेन ले लीजिए, मुंबई आने वाली सभी ट्रेन, बोरीवली हो, बांद्रा टर्मिनस हो, बॉम्बे सेंट्रल हो या लोकमान्य टर्मिनस हो, CST हो, ट्रेनों से भी उतर के कुछ समय पे तो थर्मोमीटर से फीवर की चेक होती थी, लेकिन वो भी चेक नहीं हो रहा है। अब आप मुझे बताइए, तो क्या ऐसा है कि जो लोग हवाई जहाज से आएंगे, विमान से आएंगे, तो उनको कोरोना हो सकता है, लेकिन जो रोड से, ट्रेन से हजारों लोग आ रहे हैं उसको कोरोना नहीं होगा? तो ये सरकार की जो व्यवस्था में कमियां है, उस कमियां को दूर होना चाहिए। इतनी बड़ी लापरवाही बताइए कमलेश जी ने, कहीं चेकिंग नहीं हो रही है रेलवे स्टेशनों पर, रोड के जो दूसरे राज्यों से रोड के द्वारा महाराष्ट्र, मुंबई में अंदर प्रवेश ले रहे हैं, कहीं चेकिंग नहीं हो रही है। लापरवाही सिर्फ सरकार की भी, अब आप तो मानोगे कि लापरवाही सरकार की तरफ से भी हो रही है, सिर्फ जनता को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। कमलेश शाह जी ने बताया है कि कोई भी रेलवे स्टेशन पर कोरोना की चेकिंग नहीं हो रही है। मुंबई में लोग प्रवेश कर रहे हैं रोड के द्वारा, सिर्फ और एयरपोर्ट पे चेकिंग की जा रही है। इसका जवाब दीजिए भरत सिंह जी आप। कमलेश शाह जी ने एक महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया है सरकार की लापरवाही का। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको कि सही, ये पॉइंट बहुत अच्छा इन्होंने उठाया कमलेश भाई ने। इस विषय पे बहुत जल्दी अभी हम लोग फिर से हो जाए, जैसे आपको बताया कि 1 हफ्ते का जो समय दिया था, अब वापस फिर से पहले जैसा हो रहा है। आपको कुर्ला का बता रहा हूं, कुर्ला पे चालू करने वाले हैं हम लोग तुरंत। अभी समझो कि कल या परसों से वहां पे बिठा के चेकिंग चालू हो जाएगी कुर्ला में, CST, उसके बाद में मुंबई सेंट्रल, जहां मेन जो है बोरीवली, ऐसे 5-6 जगहों पे जो बाहर से ट्रेनें आ रही है, और उस पे अब फिर से चेकिंग करेंगे। जैसे थर्मामीटर चेक करते हैं कि बुखार का चेक करते हैं, और सैनिटाइज का, ये 2 चीज हम लोग अभी करने वाले हैं। इसका ये बहुत जरूरी है, बहुत सही कहा इन्होंने, क्योंकि हम लोग तो अपने महाराष्ट्र और मुंबई के लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं, पता नहीं उनके वजह से, पता नहीं उनके पास बुखार है कि नहीं, वो कोरोना बाधित है कि नहीं। अगर एक आ गए तो 10 जन को करके आए हो, तो ये कर रहे हैं क्योंकि इससे हमें पता था ये होने वाला है।
आप मान रहे हो इसीलिए लापरवाही हो रही है इस सरकार विषय- से भरत सिंह जी? ये नहीं, कहीं ना कहीं एक चूक हुई है लापरवाही सरकार नहीं से। है। नहीं, चूक नहीं है ना। चूक कैसे? अभी ये तो एक हफ्ता पहले तो उर्दू जी ने बोला, हमारी सरकार के मुख्यमंत्री ने अभी बोला है कि एक हफ्ते का हम समय देते हैं, एक हफ्ते तक अगर सब सही रहा, सब लोग मान गए तो ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से अभी हमारे कमलेश भाई ने बताया ना, भरत सिंह जी, जनता तो मान जाएगी पर चेकिंग सड़क या जो सड़क मार्ग से आ रहे हैं एयरपोर्ट पे नहीं, आपको जानकारी के लिए बता दूं, एयरपोर्ट पे हो रहा है, एयरपोर्ट पे चालू है। कमलेश भाई को शायद पता होगा। आपसे ये कहना है भरत सुन सिंह तो जी। लीजिए। हाँ जी, और बोलिए। हाँ, एयरपोर्ट पे चालू है। आपके जो कुर्ला वाला टर्मिनल्स है वहां पे चालू कर दिया गया है। अब 3 स्टेशन और हमने लिया है, फाइंड आउट किया है। एक तो मुंबई सेंट्रल है, दूसरा सीएसटी है, बीटी स्टेशन है, जो बाहर की गाड़ी आ रही है, जो मतलब गुजरात से आती है या यूपी से आती है या केरला से, कर्नाटक से आ रही है, ऐसे गाड़ियों का ये करना जरूरी है। 3-4 स्टेशनों पे और अभी 1-2 दिन के अंदर आपको मिलेगा, क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है। ये हमें चिंता का विषय सरकार के लिए भी है और हमारे लिए भी है और जनता मुंबई के लोगों के लिए भी है। इसे हमें समझना पड़ेगा और बहुत अच्छा होगा।